मणिपुर के हालात लगातार संगीन बने हुए हैं। 3 मई है आज और आज से 3 साल पहले जो कुछ हुआ उसका दर्द अभी भी बाकी है, लेकिन वो दर्द बार बार कुरेदा जाता है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा विष्णुपुर में जो घटना हुई जहां 2 बच्चे मारे गए और ऐसे इस तरीके से मारा गया, वो भी बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्टाइल को भेजा गया और रॉकेट लॉन्चर का ऐसा कहते हैं कि इस्तेमाल किया गया और 3 किलोमीटर की भी बात हो रही है कि इतनी दूर से भी प्रोजेक्टाइल भेजा गया और उससे एक माँ घायल हो गई और उसके बाद 3 लोगों की और जान चली गई। मणिपुर के लोग बहुत परेशान हैं और जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो प्रोटेस्ट है वो ऐतिहासिक है। अब तक इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हजारों की संख्या में लोग आज बैठे हुए हैं। मणिपुर की महिलाएं हैं, मणिपुर के स्टूडेंट्स हैं, मणिपुर के सीनियर लीडर्स हैं और सब एक मत में खड़े हुए हैं। सरकार से करेंगे सरकार कुछ करे। हमारे साथ ऐसे ही एक सीनियर लीडर है, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या रहा है और सरकार क्या करे। सर, आपका नाम और आपके संगठन का? मेरा नाम संजीव कैसाम है। मैं वो असम त्रिपुरा मितई अपुनबल यूथ से मैं रिप्रेजेंट करके आया हूँ। ऐसे मैं वर्ल्ड मितई काउंसिल का भी मैं सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हूँ। देखिए, जो मणिपुर में जो हो रहा है ये बहुत दुखद कहानी है। 2023 में इसी दिन 3 तारीख से ये शुरू किया गया है ये, क्योंकि मिलिटेंट्स ने चुराचांदपुर से उन्होंने शुरुआत किया है। आप सभी को भी पता है। इसके पीछे हम ये कहना चाहते हैं, सरकार पहले सब कहते हैं पीस पीस, हम पीस तो चाहते हैं सब, लेकिन पीस के अलावा हमारा जो प्रजाति जो मैतेई कम्युनिटी जो है धरती में वर्ल्ड में हमारा मुश्किल से 30 लाख होंगे। 30 लाख जो है उनका सुरक्षा करने के लिए मणिपुर में पहले तो हम चाहते हैं कि जो मैतेई है उसका शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। वो तो हुआ ही था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद वैसा प्रोसेस शुरू हो रहा था, लेकिन उसी के बाद तो ये झगड़ा हुआ सारा। बात इसी का ही नहीं है, इसके पीछे सरकार के बहुत बड़े हाथ है, मुझे तो ये लगता है। भी सरकार इसको जानबूझ के, क्योंकि मिलिटेंट्स को बढ़ावा दे के मैतेई के ऊपर आज तक अत्याचार हो रहा है। अभी फिलहाल हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के इलेक्शन में बोला गया है, बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठी के बारे में। क्या मणिपुर में जो म्यांमार का घुसपैठी जो आया है उसके बारे में सरकार मौन क्यों है? बहुत सारे एंगल हैं। अभी घुसपैठी की बात कर रहे हैं आप, नार्को टेररिज्म की बात हो रही है, जिस तरह से कॉफी कल्टीवेशन होता है, की खेती हो रही है, वो वाला इशू है। इसके साथ साथ चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि पैसे की इकोनॉमी है मणिपुर के अंदर। जितना पूरा स्टेट का बजट है उतना तो उससे नंबर 2 से हो जाता है। बिल्कुल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है उसमें तो बहुत बढ़िया अमाउंट दिखाया गया है। मैं बताना नहीं चाहता, मुझे तो लगता है सरकार इसमें हाथ तो नहीं है सरकार का भी। ऐसा बिल्कुल, मैं तो लगता है तो हो सकता है, लेकिन पूरी सरकार ये तो कुछ हजम नहीं होती ना। सरकार का सिस्टम में जो है उसका कुछ लोगों का हाथ भी हो सकता है, बड़े लोगों का ताकतवर का, इसलिए तो सरकार मौन है। अच्छा, अब बताइए, हिंदुस्तान जो है बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बोला जाता है। हिंदुओं के लिए वो सुरक्षित चाहते हैं। क्या मैतेई के 80% हिंदू है, उसको काहे नजरअंदाज कर रहा है सरकार? ये तो गलत है। लेकिन अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कश्मीर से हटाकर लगातार बहुत सारी बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जा रही हैं। क्या लगता है, क्या मणिपुर में कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, कोई ऐसा ऑपरेशन जिसके बाद शांति आ जाए? क्योंकि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की भी बात हो रही है, बहुत सारी बात हो रही है। क्या सरकार भी कुछ एक्शन की तैयारी में है? क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए एक्शन? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी जो एक्शन हो रहा है मणिपुर में बहुत गलत एक्शन हो रहा है। ये 3 तारीख से लेके आज तक मणिपुर में जितना भी शुरुआत किया गया झगड़े का, कुकी मिलिटेंट्स ने किया गया है। कोई भी मैतेई ने जाके कुकी का जगह पे आग जलाए, घर जलाए नहीं है, किसी को मारा नहीं है। लेकिन चुनाचांद की बात आज भी जो अभी हुआ है बिशुनपुर डिस्ट्रिक्ट में, एक क्या मैतेई ने शुरू किया था, वो भी उन्होंने आके किया है, लेकिन उन्हीं को ऊपर ऑपरेशन करने का वजह सरकार प्लेन में आके मैतेई के ऊपर आप से वो फ्री तो नहीं कह सकते। कुछ तो इम्फाल में भी हुआ था, वो भी लोग सुबह आए हैं, थोड़ा बहुत तो हुआ है, ऐसा तो नहीं है। कुछ तो उधर भी है। मैतेई ने आज तक इसमें शुरू करने का कोई भी एक आप दिखाइएगा मुझे एविडेंस।
आज तक मोदी ने कुछ भी चीज शुरू नहीं किया है, ऐसे कोई शुरू नहीं किया, सब कुकी ने शुरू किया है। लेकिन सरकार जवाब को तो दिया भी है, पता है। जवाब दिया है। अगर आप गाल में थप्पड़ मारेंगे, हम कितने बार उस गाल में झेलेंगे, हम भी सहेंगे, लेकिन उसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये सवाल जवाब से अच्छा है कि सरकार खुद ही जाके हम वही बीच चीज में आ में जाए। आना चाहता हूँ, इसमें मैं आना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि हम जवाब दिया है। हाँ, साहब, हमारा खून में, हमारा रग में खून बहते हैं, पानी नहीं है। गर्मी है अभी। हमारा यहाँ पानी नहीं बहते, हमारा रग में भी खून बहते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? अपनी माँ को, हमारे बच्चे को, हमारे बहनों को रेप किया गया, हम क्या देखते रहेंगे? हम मौन रखेंगे? हम नहीं, कोई भी इसमें नहीं रखेगा, अगर कोई भी नहीं रखेगा। कोई भी नहीं रखेगा। इसी का ही हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन अभी हम ये कहते हैं, हमें भारत सरकार का क्या आवश्यकता है? हमें नेशनल पार्टी की आवश्यकता है। क्यों हमारा बीजेपी का जो लीडर हो, कांग्रेस का भी एमपी है, सब मिलके कांग्रेस का जो अपोजिशन पार्टी में भी है, सारे एमएलए इकट्ठे होके आज हमारा सर्वाइवल के लिए, मनीष, शांति नहीं चाहिए, हमें सर्वाइवल चाहिए। हमारा प्रजाति को बच के ये धरती में, ये इंडिया में सर्वाइव होने के लिए, बच के रहने के लिए, हमें जीने का हक देने के लिए, हमें सबसे बड़ी जो मूल जो सॉल्यूशन जो है, एसटी का दर्जा दिया जाए। या तो आप मणिपुर में जो भी आपका जमीन है, पहाड़ हो या प्लेन हो, इसमें हमारा मैतेई को भी रहने एक चीज बताइए कि अधिकार दिया जाए। जिस तरीके से बच्चों को, निर्दोष लोगों को, महिलाओं को मारा जा रहा है, क्या वो ठीक है? क्योंकि अगर आपको बदला भी लेना, किसी को भी बदला लेना, जैसे कि अभी जिस तरह से विष्णुपुर में घटना हुई, बदला लेना तो जो लड़ने आ रहा है उसे मारिए, सैनिक सैनिक से लड़े तो अच्छा लगता है। लेकिन निर्दोष लोगों पे, भीड़ पर, सोते हुए लोगों पर, या फिर कोई मिलने गया उसको मार दिया, तो ये बहादुरी लगती है आपको कि कोई आदमी मिलने गया उसको? मैतेई की तरफ से कहाँ मारा गया? कोई भी नहीं मारा है। पर क्राउड में कभी कभार ये हो सकता है, लेकिन ऐसे हमने कोई भी कुकी हमारा साथ मणिपुर में रहते हैं, कोई भी कुकी, सब कुकी के बारे में हम बोलते नहीं, कोई निर्दोष कुकी के बारे में हम बोलते नहीं है। कुकी उसके लिए है जो आर्म्ड कुकी है। आप देखिएगा, जहां जहां कुकी मरा गया है, वहां पे आप देखिएगा सारे बच्चे हैं, कम उम्र का, 18 साल से 23 साल के बच्चे हैं। उनके साथ में टेबलेट मिला जाता है, ड्रग्स मिला जाता है। ये ह्यूमन बॉम्ब की तरह वहां पे मणिपुर में ये इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार को ये पता नहीं है। सरकार का सिस्टम, हमारा भारत सरकार का सिस्टम अभी तक इसको मतलब जानबूझ के उसमें ऊपर मौन रखना, ये तो करे क्या सरकार? सरकार तो बार बार कह रही है कि शांति के लिए उन्होंने, अब तो पॉपुलर गवर्नमेंट भी बना दी, आप लोगों ने डिमांड किया था, पॉपुलर गवर्नमेंट भी बना दी। अब सरकार उससे आगे क्या? अब तो आप ही लोगों को संभालना होगा ना मणिपुर। गवर्नमेंट बनाना अच्छी बात है, लेकिन हमारा हक और हमारा जो सिस्टम को जो बदलने का, जो हमारा मैतेई का सर्वाइवल का, वो पॉलिसी तो नहीं किया गया ना। दिखाने के लिए आप सरकार बना रहे हैं। हाँ। हम तो लगता है कि ये बहुत बड़ा जाल है, करप्शन खाने है। के और खाने के और। बिल्कुल वही है। ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ा करप्शन है बीजेपी का। अच्छा। सरकार चाहता है सेंटर से फंड आके असम, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट में पैसे डाल के उस पैसे को खत्म करने के लिए सरकार अब बना रहा है टेम्पोररी। सरकार बनाने से मसले का हल नहीं है। मसले का हल मैतेई को जो हक देना चाहिए वो देना मसले का हल है। जो आईडीपी से हमने बात की, बहुत सारे लोगों से बात की, सब तरफ से दर्द तो एक ही है। सरकार का क्या, बीजेपी का क्या फायदा है इसमें? देखिए, उनकी सरकार है, उन्हीं की तो बदनामी है, तो बीजेपी पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो उसका फायदा मुझे बताइए, ये फायदा क्या है उसका? ये बीजेपी का ही बात नहीं है, मैं ये इसमें कहना चाह रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। तो फायदा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल, यही तो मैं कहता हूँ। कॉपी कल्टीवेशन को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आज भी आप मणिपुरी मैतेई को इस तरफ आप कहते हैं, आपका बजरंग दल है, आपका आरएसएस है, आपका विश्व हिंदू परिषद है, जो हिंदू के लिए सोचते हैं, तो वो मणिपुर के हिंदू के बारे में आपने ऐसे क्यों सोच रहा है? सरकार जानबूझ के ये खेल हमारा साथ क्यों खेल रहा है? यही हम भी, इसी के लिए तो हम आज जंतर मंतर पे हम सारे 12 ऑर्गेनाइजेशन आके हम यहाँ पे हम इकट्ठे मिल के, सारी संगठन है जो अलग अलग पार्टियों से भी जुड़े हुए होंगे, इसमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो शायद देश की बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए, लेकिन आज सब एक मत है, सब एक जगह पे खड़े हुए। पहली बार मैंने देखा है कि हजारों की संख्या में लोग एक मत हो गए, सारे एक साथ हो गए। बिल्कुल। देखिए, हम भारत की जिम्मेदारी नागरिक की होने का हमारा कर्तव्य है, हमें वोट देने का हमारा कर्तव्य है। वोट हमारा जो पसंद की है उसको हम वोट देते हैं।
हो सकता है हमारा बीच में बहुत सारे बीजेपी के भी वोट देते होंगे, कोई कांग्रेस के भी देते, कोई रीजनल को भी देते होंगे, लेकिन देश का सुरक्षा हमारा लिए पहले जिम्मेदारी है, इसलिए हम हमारे देश के नागरिकों नागरिकों वो मणिपुर हम देश के नागरिक नागरिक है। हम यही तो कहना चाहते हैं कि आप मेरे वचन मैंने बोला गया है, पीओके बोलते हैं हिंदुस्तान का बहुत अतुट हिस्सा है बोलते हैं, आज तक हम पीओके को अपना हिंदुस्तान के साथ जोड़ नहीं पाए। आज मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है क्या सरकार? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, अपना नहीं है? क्या म्यांमार भारत का हिस्सा है क्या? सरकार उनको ज्यादा, उनकी घुसपैठियों को आप बढ़ावा दे रहा है, यही हम सरकार को पूछना चाहते हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी, अगर डबल इंजन की सरकार है तो फिर अगर उसको मणिपुर के विकास के लिए भी अगर उसको शाबाशी दी जा सकती है तो मणिपुर के अंदर जो हिंसा है उसकी भी जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी। और सरकार को चाहिए कि वो अपनी सरकार होने का मतलब सिद्ध करे। अगर सरकार पंगु है, सरकार लंगड़ी है और सरकार नकारा है तो फिर लोग तो आकर कहेंगे ठीक है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।